लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे द एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। तब मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि आर देयर एनी कंसर्न्स ओवर आउटसोर्सिंग? द आंसर वाज यस। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंसर्न्स ऑफ बीपीओ या फिर द कंसर्न्स ओवर आउटसोर्सिंग। मतलब जब हम आउटसोर्सिंग की बात करते हैं तो क्या कोई चिंता वाली बात है? द आंसर इज यस। फर्स्ट रीजन इज कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका मतलब होता है सीक्रेसी। लेट्स से कि आप इमेजिन करो कि आप एक फर्म में काम करते हो या फिर आपकी एक फर्म है, ठीक है। आपने उस फर्म का अकाउंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो किसी थर्ड पार्टी को दिया हुआ है जो आपका अकाउंट्स मेंटेन करता है, और आपके कॉम्पिटिटर का अकाउंट्स भी वही सीए मेंटेन करता है। दैट मीन्स योर अकाउंट्स एंड योर कॉम्पिटिटर्स अकाउंट्स बोथ आर हैंडल्ड बाय द सेम थर्ड पार्टी या फिर द सेम सीए। तो अब क्या होगा कि लेट्स से कि आपकी फाइल उसके ऑफिस में पड़ी हुई थी, आपके सीए के ऑफिस में आपकी फाइल रखी हुई थी, और उसी टाइम पे आपका कॉम्पिटिटर उस ऑफिस में चला जाता है, ठीक है। वो आपकी फाइल देखने लग गया, ठीक है। आपका जो सीए था वो बिजी था और आपकी फाइल वहीं पड़ी थी, तो वो आपकी फाइल देखने लग गया। तो उसके कारण क्या होगा, उसको पता चल जाएगा, अच्छा ये यहाँ से गुड्स खरीदता है, ये यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदता है, इतने कॉस्ट में खरीदता है। तो आपके जो बिजनेस सीक्रेट्स थे वो बाहर हो गए। बेसिकली क्या हुआ, अगर आपने अपना काम किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, यानी बाहर की यूनिट को दे दिया, तो बात लीक होने के चांसेस तो 100% होते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं। लेट्स से कि हम वर्चुअली का काम करते हैं, ये पीपीटीज हम खुद बनाते हैं, सारे सब्जेक्ट टीचर्स अपनी पीपीटीज खुद बनाते हैं। लेट्स से कि हमने ये पीपीटी बनाने का काम किसी थर्ड पर्सन को दे दिया, तो वो अपने कंप्यूटर में भी सेव करेगा, वो अपने पेन ड्राइव में सेव करेगा, अपने मेल से हमें मेल करेगा। मतलब इन सारी पीपीटीज का एक कॉपी उस पर्सन के पास में भी रह गया। इससे क्या होगा, लेट्स से कि कल को किसी और को भी ऐसा ही कुछ चालू करना है, तो हमारी पीपीटीज वो हमारे कॉम्पिटिटर को सप्लाई कर सकता है। तो हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी, हमारी सीक्रेसी ब्रेक हो गई, ठीक है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट बीपीओ, व्हेन यू टॉक अबाउट आउटसोर्सिंग, तो आपके बिजनेस के सीक्रेट्स बहुत जल्दी लीक होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी बट योरसेल्फ, ठीक है। सेकेंड होता है स्वेट शॉपिंग। अब स्वेट शॉपिंग का मतलब होता है कि आपकी स्किल्स इंक्रीज नहीं हो रही। मैंने आपको क्या बताया था, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल डेस्टिनेशंस फॉर आउटसोर्सिंग। मतलब बाहर के लोग इंडिया में अपना काम आउटसोर्स करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लेबर्स हैं जो हमें बहुत चीप रेट पे अवेलेबल होते हैं। तो लेट्स से कि कोई कंपनी है यूएस की, वो इंडिया में आई आउटसोर्स कराने के लिए, तो वो हमारे लेबर्स को क्या बोलेगी, लेट्स से हमारा एक ये लेबर है, वो हमारे लेबर को क्या बोलेगी, हम जो बोल रहे हैं सिर्फ उतना काम आप करो, यू डोंट यूज योर ओन ब्रेन, आप अपने इनोवेटिव मेथड्स को घर पे छोड़ के आओ, हमने आपको जो मेथड दिया है आप उसी मेथड से काम करो। तो क्या इस इंडिविजुअल की, क्या इस पर्सन की कोई भी स्किल इंप्रूव हुई? नहीं हुई। ये जो काम पहले कर रहा था, यही काम अब वो यूएस की कंपनी के लिए कर रहा है। दैट मीन्स इसका कोई डेवलपमेंट हुआ? नहीं हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वेट शॉपिंग। स्वेट शॉपिंग का मतलब होता है कि कोई भी बाहर की कंपनी, कोई भी फॉरेन कंपनी जब हमारे कंट्री में आती है, ठीक है, काम कराने के लिए, तो वो क्या उम्मीद रखती है कि मिनिमम कॉस्ट में काम होगा, और उसके चक्कर में वो चीप से चीप लेबर उठाती है या उनको एम्प्लॉय करती है, और उनको क्या बोलती है कि यू डोंट यूज योर ओन ब्रेन, आप अपना दिमाग मत यूज करो, आप सिर्फ काम करो उसी हिसाब से जो हमने आपको बोला है। तो इनकी जो स्किल्स होती है, व्हेन यू टॉक अबाउट देयर स्किल्स, तो ये स्किल्स इंप्रूव नहीं होती, और इसको हम बोलते हैं स्वेट शॉपिंग। थर्ड होता है एथिकल कंसर्न्स। मैंने आपको अभी अभी क्या बोला कि बाहर की कंपनी ये बोलेगी कि आप मिनिमम रेट पे हमें काम करके दो। इसके कारण क्या होता है, काफी बार चाइल्ड लेबर, विमेन लेबर, जो मैटरनिटी लीव पे होती है, ऐसी भी लेबर्स को लोग उठा उठा के काम पे लगा देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एथिकल कंसर्न है, समझना है। लेट्स से कि कोई गाड़ी बनाने, कोई कार मैन्युफैक्चरर है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि मैं अपना टायर खुद से नहीं बनाऊंगा, ठीक है, टायर खुद से नहीं बनाऊंगा, नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी, आई विल फोकस ऑन माय कार, मैं अपनी टायर खुद से नहीं बनाऊंगा। उसने क्या किया, अपना टायर बनाने का काम इंडिया में जो लेबर्स थे उनको दे दिया, ठीक है। तो सबसे बड़ा इशू क्या हुआ, अब इंडिया में इसको चाहिए चीप से चीप काम, उसके लिए क्या करेगा, लेट्स से इंडिया के जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको कॉन्टैक्ट करेगा। अब लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करेंगे, शायद चाइल्ड लेबर को भी एम्प्लॉय कर देंगे, ठीक है, जो मैटरनिटी लीव पे जो फीमेल्स होती है उनको भी एम्प्लॉय कर देंगे, ओल्ड पीपल को एम्प्लॉय करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें चीप रेट पे काम चाहिए, और चाइल्ड या फिर ओल्ड पीपल से ज्यादा चीप लेबर पे कौन काम करेगा?
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एथिकली गलत काम कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं एथिकल कंसर्न्स। एथिक्स मतलब क्या होता है, द मॉरल वैल्यूज ऑफ एन इंडिविजुअल, सिंपल। लास्ट होता है रेसेंटमेंट इन द होम कंट्री। जब हम बात करते हैं यूएस की, तो लेट्स से कि यूएस की कोई कंपनी है जिसने इंडिया में कोई गुड्स आउटसोर्स किए या फिर कोई काम या फिर कोई प्रोसेस आउटसोर्स किया है, तो अब क्या होगा, यूएस में जो इंडिविजुअल्स हैं, यूएस के जो अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं, वो नाराज हो जाएंगे। वो बोलेंगे कि यार ये कंपनी को दिख रहा है कि कंट्री में अनएम्प्लॉयड यूथ है, फिर भी ये कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है ये कंपनी। तो वहां पे क्या होगा, रिसेंटमेंट यानी नाराजगी। कहां पे, होम कंट्री में। लेट्स से कि आप इमेजिन करो हम रतन टाटा की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं मुकेश अंबानी की, विल टॉक अबाउट रिलायंस एंड टाटा। वो लोग अगर इंडियन यूथ को एम्प्लॉय नहीं करें और सारे के सारे एम्प्लॉयज आउटसाइड कंट्री से बुलाएं, तो क्या हम टाटा या फिर अंबानी इसको इतनी रिस्पेक्ट देंगे? नहीं देंगे। क्या होगा, देयर विल बी अ रिसेंटमेंट इन इंडिया। तो जब भी आउटसोर्सिंग के लिए कोई भी कंट्री एक दूसरे कंट्री के लेबर को पिक करती है, तो उस पर्टिकुलर होम कंट्री के जो लेबर होते हैं वो नाराज हो जाते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट कंसर्न्स ऑफ आउटसोर्सिंग। पहला हमने क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा था कॉन्फिडेंशियलिटी, सेकेंड क्या था, स्वेट शॉपिंग, थर्ड वन वॉज एथिकल फॉलोआउट्स या फिर एथिकल कंसर्न्स, एंड फोर्थ वन इज रिसेंटमेंट इन द होम कंट्रीज। तो ये चार हो गए हमारे कंसर्न्स ऑफ आउटसोर्सिंग। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम बात करेंगे अबाउट द स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग।